Hello children, welcome to science class. In this video, I am going to teach you chapter number 14, Keeping Our Earth Green, explanation from the textbook. Our earth is home to different kinds of plants and animals. Plants and trees are very useful to us. However, we are cutting down trees without planting enough of them. As a result, the earth is no longer as green and beautiful as it used to be. यहाँ पे जो बताया है पैराग्राफ्स में ये है कि हम लोग जिस पे जगह पे रहते हैं वो है अर्थ, हमारा प्लैनेट नेम। वहाँ पे प्लांट्स ट्रीज़ भी सर्वाइव करते हैं, साथ में एनिमल्स भी रहते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ अ वेरी मच ग्रीनरी एंड ब्यूटीफुल। बट नाउअडेज अभी के दिनों में बहुत सारे ट्रीज़ को कट डाउन किया जाता है, इसी रीज़न की वजह से अभी इतना ग्रीनरी नहीं रहा है। ओके, एंड बेस्ड ऑन दैट वन एक्सरसाइज इज गिवन हियर, टिक द एक्शंस दैट आर गुड फॉर एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे एक्शंस यानी कि जो पिक्चर्स दिखाए कि एनवायरनमेंट के लिए जो गुड है, अच्छा है, उसमें हमें टिक करना है। एनवायरनमेंट यानी कि हमारा जो सराउंडिंग होता है उसे हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। फर्स्ट पिक्चर में वन मैन इज़ कटिंग डाउन द ट्री, एक आदमी है वो ट्री को कट कर रहा है, सो दैट इज़ नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट। दूसरा जो पिक्चर शो किया है उसमें वन बॉय इज़ वाटरिंग द प्लांट को वो वाटर दे रहा है, सो दैट इज़ अ वेरी गुड फॉर एनवायरनमेंट। That's why we are done the tick mark in that box. Third one is वो girl is plucking the flower को वो तोड़ रहे हैं, so that is not good. That's why हमें उसमें कुछ टिक नहीं करना है। And then next is given one boy is planting a sapling. वो छोटा सा प्लांट को वो ग्रो कर रहा है, छोटा सा पौधा ग्रो कर रहा है, so that is also very good. प्लांट्स ग्रो करने चाहिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा, so that's why इट इज़ ऑल्सो डन टिक मार्क। बाकी नीचे दो जो है, एक में दिया है फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज, आप देख सकते हो है सिटीज़ वगैरह, और नदी है, वन रिवर इज़ देयर, उसके बाहर बहुत सारा कचरा फेंका गया है और वो कुछ कचरा पानी में मिक्स भी हो गया है, सो दैट इज़ वेरी मच हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट। एंड द लास्ट वन इज़ वन मैन इज़ कटिंग द वुड लॉग। जो लॉग है वो वुडन का टुकड़ा है, ट्री का ट्रंक है, उसको वो काट रहे हैं कोई भी रीज़न से, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट। सो दैट्स वाई ओनली टू पिक्चर्स, जो एक वाटर कर रहे हैं और वो पानी दे रहे हैं और वो प्लांट ग्रो कर रहे हैं, उसमें ही सिर्फ टिक मार्क आएगा। नाउ कम ऑन टू पेज 158 158 इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, कमिंग ऑन टू दैट पेज। फर्स्ट टॉपिक इज गिवन हियर, ट्रीज इम्पोर्टेंस। They are important to us because they are useful in many ways. यहाँ पे trees हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, point by point 3 points are given here. What they gives us, roots of tree hold the soil and prevent soil erosion. इसका मतलब है कि जो trees के roots होते हैं वो soil को पकड़ के रखते हैं, hold करके रखते हैं, और soil erosion है उसको होने नहीं देते। ठीक है, मतलब कि जो टॉप सॉइल रिमूव हो जाता है ह्यूमस वाला, उसको नहीं होने देते हैं। सेकेंड, ट्रीज़ में जो भी हम वाटर डालते हैं उसमें से वाटर वेपर रिलीज़ होता है एटमॉस्फेयर में, कंटिन्यूस वेपर निकलते रहते हैं जो एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, कूल डाउन करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जो वाटर देते हैं रिक्वायर वाटर वो ले लेता है, बाकी का वाटर वो इवापोरेशन में चला जाता है। एंड थर्ड वन इज़ दे रिलीज़ ऑक्सीजन। तो प्लांट से वो ऑक्सीजन देते हैं सारे लिविंग बींग्स को, जिनको भी चाहिए होता है, ट्रीज़ ऑक्सीजन देते हैं, सो दैट्स वाई इट इज़ very much important. Okay, so these are the 3 points. Now next is one line is given, cutting down trees in large number is called deforestation. Cutting down trees in large numbers is called deforestation. इसका मतलब क्या होता है कि जब ट्रीज़ है, पेड़ है, उसको लार्ज नंबर में यानी कि बड़ी क्वांटिटी में, लाइक 200, 400, 500 इतने नंबर्स में, इतने सारे ट्रीज़ को एक साथ जब कट किया जाता है, काट दिया जाता है फॉर एनी रीज़न, दैट इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। उसको बोला जाता है डिफॉरेस्टेशन। ओके, वी कट डाउन ट्रीज फॉर मेकिंग वेरियस थिंग्स सच एज फर्नीचर, पेपर एंड हाउसेस. We should not cut down too many trees at one time as deforestation harms our environment. यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ये बताया गया है कि हम ट्रीज़ को क्यों काट रहे हैं, बिकॉज
ट्रीज़ से हमें फर्नीचर बनाने के लिए वुड मिलता है, लाइक टेबल, डोर, कबोर्ड्स, विंडोज़, बेंचेस, ये सब बनाने के लिए हमें वुड चाहिए होता है जो ट्रीज़ प्रोवाइड करते हैं। दूसरा पेपर, वॉट एवर पेपर वी आर हैविंग इन बुक, न्यूज़पेपर है, टेक्स्ट बुक का पेपर है, नोटबुक का पेपर है, पेपर में ट्री का पल्प यूज़ किया जाता है, मिक्सचर बना के उसका जो वुड का पार्ट है और उसका लीव्स का पार्ट है उसको पेस्ट बना के पल्प बना के यूज़ किया जाता है, दैट्स वाई। एंड थर्ड इज़ हाउसेज, मैनी हाउसेज आर बिल्ड बाय वुडन के होते हैं, आप देखो तो जंगल में होते हैं, बीच एरियाज़ पे होते हैं, वुड के घर होते हैं ज़्यादातर, फॉरेन कंट्रीज़ में भी बहुत सारे वुडन हाउसेज होते हैं। ओके, सो दैट इज़ वाई ट्रीज़ आर बीन कट डाउन। तो ये है पूरा उसके बारे में कि ट्रीज़ को नहीं काटना चाहिए वरना वो हमें एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। इतनी सारी ट्रीज़ कट गई तो ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है ना अगर कंटिन्यूस ये चला तो। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू सेव ट्रीज़। अभी हम ट्रीज़ कट करने की बात कर ली तो अभी हम उसको सेव कैसे कर सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं। सो वी कैन सेव ट्रीज़ एंड कीप आवर अर्थ ग्रीन बाय फॉलोइंग द स्टेप्स गिवन बिलो। इसमें हम 2 स्टेप्स दिए गए हैं, मेन तो 2 पॉइंट्स है कि हम कैसे उसको बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं ट्रीज़ को कटने से। फर्स्ट इज़ जो कट गए हैं ट्रीज़ उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज हमें ऑलरेडी कुछ चीज़ों के लिए ट्रीज़ चाहिए होते हैं, ट्रीज़ का पार्ट। सो वी शुड प्लांट मोर ट्रीज़, जितने हमने काटे हैं उससे ज़्यादा ट्रीज़ को हमें प्लांट करना चाहिए। तो क्या है कि वो ट्रीज़ का बैलेंस हमारे अर्थ पे बना रहे, शॉर्टेज या उसकी कमी ना हो, ठीक है। सेकंड उसमें दिया है नेक्स्ट लाइन में, उसी पॉइंट में जो दूसरी लाइन है तो थोड़ा सा से अलग राइटिंग से लिखा है, प्लांटिंग ट्रीज इन लार्ज नंबर्स इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। जब हम एक साथ बहुत सारे ट्रीज़ को ग्रो करते हैं सो व्हेन वी प्लांट ट्रीज़, एक साथ जब बहुत सारी ट्रीज़ को प्लांट करेंगे दैट इज़ नोन एज एफॉरेस्टेशन, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन का अपोजिट, ऊपर हमने डिफॉरेस्टेशन पढ़ा था, मतलब एक साथ जब बहुत सारी ट्रीज़ को कट करेंगे तो वो होगा डिफॉरेस्टेशन। जब एक साथ बहुत सारी ट्रीज़ को हम प्लांट करेंगे, ग्रो करेंगे या उगाएंगे तब उसको बोलेंगे हम एफॉरेस्टेशन। वी शुड नॉट वेस्ट पेपर but try to reuse it as much as possible because a lot of trees are cut down to make paper। तो इसमें जो सेकंड पॉइंट दिया है वो ये दिया है कि हमें पेपर को रीयूज़ करना चाहिए, हमें पेपर को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, पॉसिबल हो उतना उसका वेस्टेज अवॉइड करना चाहिए या कम करना चाहिए, और पॉसिबल हो उतना उसको हमें रीयूज़ करना चाहिए। रीयूज़ मतलब दोबारा से यूज़ करना चाहिए, ठीक है। किसी भी वे में हम उसको कर सकते हैं ताकि हम उतने पेड़ काटने से बचा सकें। नेक्स्ट, इन इंडिया वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड फॉर अ वीक इन द मंथ ऑफ जुलाई एवरी ईयर। लैक्स ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड ऑल ओवर द कंट्री ड्यूरिंग दिस 7 days। इसमें ये बोला है कि हमारे इंडिया में वन महोत्सव है वो सेलिब्रेट किया जाता है एवरी वीक, कौन से मंथ में, जुलाई मंथ में, ठीक है। तो हर साल एवरी ईयर जुलाई का जो महीना होता है, फर्स्ट वीक होता है, उसमें 7 days तक ये वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। अभी इसमें क्या होता है, वन महोत्सव यानी कि तो पता ही आपको, थोड़ा फेस्टिवल जैसा बोल सकते हैं। वन यानी कि फॉरेस्ट या जंगल। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, हर साल इसमें क्या करते हैं, इसमें लैक्स ऑफ ट्रीज आर बीन प्लांटेड, बहुत सारी ट्रीज़ को लाखों नंबर में प्लांट किया जाता है अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, ओके। ताकि जितना भी ट्रीज़ कट डाउन किया है उसका बैलेंस बना रहे। कट डाउन कर लिया है तो हम इतनी सारी ग्रो भी कर रहे हैं साथ में। अभी ये फिक्स टाइम रखा है जुलाई, द रीज़न इज़ बिकॉज जुलाई मंथ में मानसून सीज़न भी आता है, सो इट विल गेट अ प्रॉपर रेन ऑल्सो, प्रॉपर बारिश आएगी, पानी मिलेगा, सनलाइट और एयर तो उसको डेली मिलता ही है, सो प्रॉपर उसका ग्रोथ पॉसिबल है, ओके। नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ जो दिया है वो ये है, यूनाइटेड नेशंस ऑल्सो ऑब्जर्व्स अ डे कॉल्ड द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ऑन दिस डे पीपल टॉक अबाउट वेज टू सेव एनवायरनमेंट। वी सेलिब्रेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑन 5th of June।
यहाँ पे पैराग्राफ में दिया है जो यूनाइटेड नेशंस है, आउटसाइड इंटर स्टेट गवर्नमेंट है वो एक टाइप का, ठीक है। वहाँ पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट किया जाता है कौन से दिन, ऑन द 5 जून। 5 जून को वो सेलिब्रेट किया जाता है या बताया जाता है। उसमें क्या होता है, उस दिन लोग सब एनवायरनमेंट को बचाने की बात करते हैं, कैसे एनवायरनमेंट या ट्रीज़ को बचाया जाए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, ये सब बोला जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक गिवन इज इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की इम्पोर्टेंस बताइए कि वाइल्ड लाइफ की इम्पोर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है वाइल्ड लाइफ की। ना व्हाट इज़ वाइल्ड लाइफ, पहले तो आपको पता होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है जो वाइल्ड एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है। तो यह फॉरेस्ट में जो भी वाइल्ड यानी कि जंगल वाली जो भी लाइफ होती है, प्लांट्स, ट्रीज़, एनिमल्स, सब कुछ वाइल्ड लाइफ का पार्ट है, ठीक है। प्लांट्स, एनिमल्स, सब कुछ वो भी उसका पार्ट है। जैसे एनिमल्स भी पार्ट है, ट्रीज़ भी पार्ट है। तो जंगल में अगर हम बात करें तो ट्रीज़ भी होते हैं अलग अलग टाइप्स के, प्लांट्स भी होते हैं छोटे बड़े, फिर एनिमल्स भी रहते हैं लाइक लायन, टाइगर, डियर, एलिफेंट, जिराफ, ज़ीब्रा, मैनी एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट, ठीक है। तो उनको वाइल्ड एनिमल्स बोला जाता है या वाइल्ड लाइफ भी बोला जाता है। अभी इनका क्या काम है, ट्रीज़ को वो कैसे या हमारे एनवायरनमेंट में वो कैसे मदद करते हैं, उसके 2 पॉइंट्स दिए हैं ऑन पेज 159। पेज 159 पे 2 पॉइंट्स आर गिवन। फर्स्ट पॉइंट, ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड ऑन ईच अदर फॉर फूड। दिस कनेक्शन बिटवीन देम फॉर फूड फॉर्म्स द फूड चेन्स इन द एनवायरनमेंट। द लॉस ऑफ एनी एनिमल or plant from this chain will lead to another animal dying, causing an imbalance in nature। तो ये जो पूरा फर्स्ट पॉइंट है उसमें क्या बोला है, उसमें ये बताया गया है कि सारे एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, किसके लिए, फूड के लिए। मतलब हर्बीवोरस एनिमल्स है वो प्लांट्स खाते हैं और कार्निवोरस एनिमल्स है वो हर्बीवोरस को खाते हैं, इसीलिए वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और इसी कनेक्शन को बोला जाता है फूड चेन। मतलब जो ग्रास है या घास है या लीव्स है वो डियर खाता है, डियर को फिर लायन या टाइगर खाते हैं, सो दैट इज़ नोन एज अ फूड चेन। अगर लॉस यानी कि कोई भी एनिमल या कोई भी प्लांट इस चेन में से निकल गया या उसमें से निकल जाता है तो दूसरे एनिमल को इफ़ेक्ट होता है उसके पीछे। जैसे कि अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो हर्बीवोरस एनिमल्स नहीं कुछ खा सकते, तो वो ऑटोमेटिक मर जाएंगे, ओके। एंड देन कार्निवोरस एनिमल्स को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जब हर्बीवोरस एनिमल्स रहेंगे ही नहीं तो फिर कार्निवोरस एनिमल्स खाएंगे क्या, लायन टाइगर कुछ खा तो सकते नहीं है। और ओके, then second point, animals such as squirrels, monkeys and even certain birds eat the fruits and seeds of some plants. Sometimes they throw away seeds to far off places. At the other times they eat the seeds which are later removed through their feces. In this way these animals help to scatter seeds. ये जो सेकेंड पॉइंट दिया है यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कुछ एनिमल्स जैसे कि स्क्विरल है, मंकी है, सर्टेन यानी कि सम बर्ड्स, फ्यू बर्ड्स, जो कुछ पर्टिकुलर बर्ड्स होते हैं जो ट्रीज़ पे ही रहते हैं, ये सारे एनिमल्स या बर्ड्स है वो क्या करते हैं, ट्रीज़ में ही रहते हैं तो वहाँ का फ्रूट खाते हैं, ठीक है। दे ईट दैट फ्रूट एंड उसकी जो फिर सीड्स होती है बीच में, सारे फ्रूट्स में और सब में सीड्स होती है, वो सीड को निकाल के वो कहीं पे दूसरी जगह पे फार ऑफ प्लेसेस यानी कि बाहर या दूसरी जगह पे थोड़ा सा दूर जाके वो खाते खाते फिर घूमते, मंकीज़ खाते खाते एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक पेड़ में से दूसरे पेड़ पे जंप करते हैं, मूव करते हैं, तो क्या होता है, दे गो फ्रॉम हियर एंड देयर एंड दैट इज़ वाई वो सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं। फिर वो सीड जब ग्राउंड में अंदर चली जाती है, सॉइल इरोजन की वजह से उसके ऊपर मिट्टी आ जाती है, वो मिट्टी के अंदर चली जाती है, तो जैसे ही उसको पानी का पोर्शन मिलेगा, उसको एयर मिलेगी और सनलाइट मिलेगा तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा, मतलब कि सीड जर्मिनेट होगा और सीड में से छोटा सा प्लांट ग्रो होगा। सो इनडायरेक्टली एनिमल्स भी मदद करते हैं नए नए प्लांट्स ग्रो करने में, उनको पता नहीं होता है कि वो ऐसा हो रहा है, बट
इट इज़ बीन डन इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, जानकारी के बगैर। उन्होंने तो सीड्स को फेंक दिया, वो जो सीड थी, वो गुठली थी बीच वाली, उन्होंने फेंक दी, फिर 2 साल 5 साल या तुरंत उसके बाद वो स्टार्ट होगा वहाँ से न्यू प्लांट ग्रो होना। इसी तरीके से फॉरेस्ट डेवलप होता है, ठीक है। फॉरेस्ट इतना जंगल ऐसा पूरा घना हो जाता है, उसमें इतने सारे ट्रीज़ होते हैं, इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि वहाँ पे इस तरीके से कंटिन्यू सब खाते हैं एनिमल्स और फिर सीड्स वहीं पे छोड़ देते हैं, तो वहाँ से न्यू ट्रीज़, न्यू प्लांट्स, छोटे बड़े सब ऑटोमेटिक ग्रो करते ही जाते हैं। दूसरा बताया है कि कुछ एनिमल्स हैं उनको पता नहीं चलता, तो वो सीड्स भी साथ में खा जाते हैं अगर, तो वो उनके जैसे वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है बाहर बॉडी से, हमारे फीसिस बोला जाता है उसको, सॉलिड वेस्ट को, वैसे एनिमल्स का भी होता है, वो वेस्ट उसके थ्रू वो बाहर निकल जाता है, थ्रो कर दिया जाता है, और वो भी अगेन लैंड में ज़मीन के साथ मिक्स होके उसमें से भी वो फिर यूज़ होता है, वो सॉइल के लिए एक अच्छा फर्टिलाइज़र की तरह फिर वो बन जाता है, ठीक है। तो ये बताया गया है। स्कैटर का मतलब होता है यहाँ पे, इन दिस वे दिस एनिमल्स हेल्प टू स्कैटर सीड्स। स्कैटर का मतलब होता है स्प्रेड करना, या अलग अलग जगह पे डालना, ठीक है। एक जगह पे नहीं, अलग अलग जगह पे उसको डाला जाता है सीड्स को, दैट इज नोन एज स्कैटर। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज हाउ टू सेव वाइल्ड लाइफ। अभी हमने इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा, अभी हम उसको बचा कैसे सकते हैं, हाउ वी कैन सेव इट। वाइल्ड एनिमल्स आर इन ग्रेट डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ, मेनली ड्यू टू द रेकलेस ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज माइनिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट फॉर क्रिएटिंग सिटीज, टाउन्स एंड हंटिंग एंड किलिंग ऑफ द एनिमल्स। फर्स्ट पैराग्राफ में दिया है कि जो वाइल्ड एनिमल्स है, जो जंगल में रहते हैं, लायन, टाइगर, डियर, ये सब का और एक्सटिंक्ट होने के खतरे में है। वो एक्सटिंक्ट एनिमल्स मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि जो लुप्त हो चुके हैं, डिसअपियर हो चुके हैं, तो वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं जो एनिमल्स, ठीक है। उन एक्सटिंक्ट होने की उस पे है, क्योंकि उनको कंटिन्यूस उनका किलिंग हो रहा है, उनको हंट किया जा रहा है, यानी कि उनका शिकार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है बहुत सारे रीज़न से। दूसरा, हम लोग जंगल को काट रहे हैं, ठीक है, तो माइनिंग के लिए, मतलब लाइमस्टोन माइंस ये सब ज़मीन के अंदर होता है, उसके लिए पूरे पेड़ को काटना पड़ेगा, फिर बिल्डिंग्स बनानी है। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट फॉर क्रिएटिंग सिटीज़। डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, उसका विनाश करना, यानी कि फॉरेस्ट को पूरा काट दिया जाता है, उसको पूरा साफ़ कर दिया जाता है, फिर उसके ऊपर सिटीज़, अलग अलग सिटी बनाई, अलग अलग जगह बिल्डिंग्स ये सब बनाया रहे, सिटी डेवलप होती है ना। सिटी के बाहर भी कितना डेवलप हो जाता है अभी तो वो सब पूरा जंगल वाला एरिया होता है, वहाँ से ट्रीज़ को काट दिया जाता है, और वहाँ पे फिर मॉल्स, बिल्डिंग्स, टाउनशिप्स, अपार्टमेंट्स, होटल्स, ये सब कुछ बनाया जाता है, ठीक है। तो इसी रीज़न की वजह से उनका जो घर है वो उनसे फिर वो वहाँ पे नहीं रह सकते। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हैं। वो फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, ट्रीज आर द नेचुरल होम ऑफ मैनी एनिमल्स सच एज मंकीज, स्क्विरल्स, birds, sloths, as well as insect. We should therefore save trees by preventing their reckless cutting down. We should avoid clearing away of forest areas. इसमें बोला है कि ट्रीज़ जो है वो नेचुरल होम है किसके लिए, कैसे एनिमल्स के लिए, जैसे मंकी है, स्क्विरल है, कुछ बर्ड्स है, स्लॉथ है। स्लॉथ का फ़ोटो मैंने पार्ट 1 जो वीडियो है इसका, ठीक है, उसमें डाला है। न्यू वर्ड्स वाला जो वीडियो में मैंने डाला है। स्लॉथ ऐसा जो छोटा सा होता है इंसेक्ट टाइप का एनिमल, वो ट्री पे, ट्रंक पे रहता है, उन सब का घर है। तो अगर हम लोग उसको काटे जा रहे तो फिर उनका घर हम उनसे छीन रहे हैं, ठीक है। प्रिवेंटिंग मतलब कि स्टॉप करना। हम उसको ट्रीज़ को सेव कर सकते, कैसे सेव कर सकते कि जो बेरहमियत से कटिंग डाउन हो रहा है, ठीक है, अनवांटेड कटिंग डाउन हो रहा है सारी चीज़ें बनाने के लिए, उसको रेकलेस बोला जाता है, कि जिसमें कुछ भी थोड़ा सा भी वो सोच नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी सोचते नहीं है, सीधा काट रहे हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अवॉइड यानी कि उसको स्टॉप कर सकते हैं, या पॉसिबल हो उतना बंद कर सकते हैं हमारी तरफ से, ताकि इन एनिमल्स का घर उनसे ना जाए। सेकेंड पॉइंट है हंटिंग एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर बॉडी पार्ट्स शुड बी बैंड।
We should also avoid using things made from animal parts such as fur, skin or leather and tusk or ivory. This will discourage the hunting of wild animals. अभी जो मैंने दूसरा पॉइंट बताया कि उसका किलिंग हो रहा है, हंटिंग हो रहा है, शिकार किया जाए, एनिमल्स को मारा जा रहा है, क्यों? क्योंकि एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स के लिए, एनिमल्स में कुछ जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो इतने यूज़फुल होते हैं क्लोथ्स बनाने में, चीज़ें बनाने में, तो उसकी वजह से उनको मारा जा रहा है। जैसे कि इसमें बताया है कि फ़र आप सबको पता है, जो जैकेट्स वगैरह आती है, ठीक है, कुछ क्लोथ्स में भी फ़र वाले क्लोथ्स आ रहे हैं, पर्स आते हैं फ़र वाले, और फ़र वाले बहुत सारी चीज़ें अभी फ़र वाली आना स्टार्ट हो गया है। वो ये फ़र जो होता है वो उनके एनिमल की स्किन के ऊपर जो बाल ऐसे सॉफ्ट फ़र होते हैं उसी में से लिया जाता है और उसका बनाया जाता है। स्पेशली क्लोथ्स एंड पर्सेस फ़र के होते हैं, वो ये जैकेट्स वुलन के जो होते हैं, ठंडी में पहनने वाले जैकेट में फ़र होता है, वो उससे बनाया जाता है। दूसरा स्किन या फिर लेदर, तो लेदर की जो चीज़ें होती है ये भी आप जानते हो, प्योर लेदर इज़ वेरी मच कॉस्टली, बहुत महंगा होता है, और वो एक्चुअली तो बनता है स्किन से। किसकी? जैसे लायन की स्किन है, डियर की स्किन है, ये कुछ बहुत सारे एनिमल्स की चमड़ी से उसको निकाला जाता है, पूरी स्किन को चमड़ी उसकी निकाल दी जाती है। तो उसके लिए उनको पहले मार डालते हैं, फिर उसकी पूरी स्किन निकालते हैं, फिर उसको प्रोसेस करके लेदर का पर्स है, लेदर का बेल्ट है, लेदर जैकेट है, लेदर के शूज़ है, ये सारी चीज़ें लेदर की होती है, तो वो सब उसमें से बनाया जाता है। तो वो भी हमें ट्राई टू अवॉइड करना चाहिए, नहीं यूज़ करना चाहिए। देन टस्क या आइवरी ब्रैकेट में लिखा है, तो टस्क क्या होता है? टस्क का और आइवरी दोनों का फ़ोटो मैंने उसमें डाला हुआ है मैक क्लासरूम में पार्ट 1 वीडियो में। टस्क जो होता है एलिफेंट के जो टीथ होते हैं, एलिफेंट के जो दांत होते हैं उसको टस्क बोला जाता है। एंड आइवरी जो है वो उसमें से बनाने वाला एक उस तरीके का है, लाइक स्पीकर कैसे हम बोलते हैं वैसे भोंपू टाइप का है, होता है, उसका भी फ़ोटो मैंने आपको डाला हुआ है पार्ट 1 वीडियो में। ओके, सो ये टस्क या आइवरी है जो उसके दांत होते हैं उसमें से वो बनाया जाता है। पहले के टाइम पे लाइक किंग वगैरह उसको यूज़ करते थे, वो बजाते थे वो, ताकि घोषणा करने के लिए, ऐसा कुछ भी, वो पूरे उसके टीथ से। अदरवाइज़ ज्वेलरीज भी बनाई जाती है, बैंगल्स है तो एलिफेंट के टीथ से बैंगल्स बनाई जाती है, चूड़ियाँ जो होती है वो एलिफेंट की। तो दैट्स वाई उसको ये सब का किलिंग और हंटिंग हो रहा है उनके बॉडी पार्ट्स के लिए। सो दिस वॉज ऑल चैप्टर। ये चैप्टर जो था चैप्टर 14 कीपिंग अवर अर्थ ग्रीन, उसमें इतना ही हमें पढ़ना है, आपके टेक्स्ट बुक रिलेटेड जो है वो इतना ही है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू।